दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कभी भी किसी को अपने नज़रिए से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को अपने नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं तो अक्सर हम फेल होते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एक डॉक्टर बड़ी तेजी से अपनी गाड़ी से उतरा और अपने हॉस्पिटल की तरफ जल्दबाजी में अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही वो अंदर अपने सर्जरी ब्लॉक में जाता है, वहां पे जल्दी से जल्दी कपड़े बदलता है। कपड़े बदलने के बाद वो तुरंत जैसे ही ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाता है, लड़के का बाप जो काफी देर से उनका इंतजार कर रहा होता है, वो तत्काल डॉक्टर के सामने आके खड़ा हो जाता है और डॉक्टर से बोलता है कि बताओ, मैंने कब से फोन किया है, तुम अभी आ रहे हो। अगर मेरा लड़का मर रहा है, अगर मेरे लड़के की जगह आपका लड़का होता तो क्या फिर भी आप इसी तरह से लेट आते? मेरा लड़का मर जाएगा। अगर आपका लड़का मर रहा होता तो क्या फिर भी आप इसी तरह से आते? डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी तरफ बड़े मासूमियत से देखा और हल्के से मुस्कुरा के वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में चले गए। ऑपरेशन थिएटर में गए, उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उसके बाद उन्होंने नर्स को बुलाया, नर्स को कुछ डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसे इनको दवा देनी है, कैसे क्या करना है, और इतना कहने के बाद उन्होंने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोला और सीधा भागते हुए अपनी गाड़ी पे बैठे और वापस चले गए। जिस लड़के का ऑपरेशन हुआ था उसके बाप को ये चीजें हरगिज बर्दाश्त नहीं हुई। वो नर्स के पास जाते हैं और नर्स से बोलते हैं कि बताओ सिस्टर, ये डॉक्टर कितना घमंडी है, ये डॉक्टर कितना घमंडी है कि हमारे बेटे का ऑपरेशन करने के बाद 2, 4, 5 मिनट भी नहीं रुका, ना तो उसने मुझे बताया कि हाँ आपका बेटा कैसा है कैसा नहीं है। नर्स ने उसकी तरफ बड़े ध्यान से ऐसे देखा और उसके बाद उससे बोलते हैं कि सर आप गुस्सा मत होइए, डॉक्टर साहब का कल बेटे का इनके एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में इनका बेटा एक्सपायर कर गया और आज उसकी लाश को शमशान घाट ले जाया गया। जब आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और ये हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो जिस समय मैंने डॉक्टर साहब के पास फोन किया था, ये अपने बेटे की अंत्येष्टि करने, अंतिम संस्कार करने घाट पर गए थे। जैसे इन्होंने फोन को सुना, वहां से ये भागते हुए आए, आपका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सफल रहा। इसके बाद ये तुरंत भागते हुए अपने बेटे की लाश को मुखाग्नि देने भाग गए। तो आप इसके लिए खफा मत होइए। इतना सुनते ही उस इंसान की दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे और काफी पश्चाताप हुआ कि हमने इतनी बड़ी बात मैंने डॉक्टर साहब को बोल दी। निश्चित है कि ये डॉक्टर नहीं, ये भगवान है जो आकर मेरे बेटे की जान की रक्षा की। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का सिर्फ यही एक मतलब है कि कभी भी आप किसी को भी अपने नजरिए से आंकने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि अक्सर हम अपने नजरिए से किसी को अगर देखने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है हम जिसको देख रहे हो वो हमारा नजरिया हो, लेकिन वो अपने नजरिए से सही हो। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप मिलकर एक आत्मनिर्भर भारत बनाएं और इस आईएमसी बिजनेस के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ बनाएं और अपने भारत को स्वस्थ बनाएं। इन्हीं बातों के साथ हम और आप मिलते हैं फिर से एक बार। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। और हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। विश यू बेस्ट ऑफ लक। गुड आईएमसी।